आप देखो, जीवन में हर इंसान जो है ऊपर की तरफ उठना चाहता है, सुख शांति से जीवन जीना चाहता है। इसके लिए वो बाहरी तौर पे हर कोशिश करता है, प्रयास करता है, लेकिन कभी भी अपने अंतर्मन के अंदर झाँक के नहीं देखता है। वो एक चीज़ पे कभी फोकस नहीं करता है कि क्या हम करें जिससे मेरा अंतर्मन खुश हो सके। और जब हमारा अंतर्मन ठीक-ठाक रहेगा, अंतर्मन सही सोच क्रिएट करेगा, तो जीवन में हमको वास्तव में ही खुशी मिलती जाएगी। लेकिन इंसान करता क्या है कि अंतर्मन की बातों को हमेशा ही दबाता जाता है, सप्रेशन में डालता जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा सफोकेशन में रहता है। देखो, एक छोटी-सी बात बता रही हूँ, हमारे एक अपने बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार हैं, बहुत ही ऊँचे पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छा घर बनाया, महल ऐसा घर बनाया, लेकिन उस घर में सिर्फ़ और सिर्फ़ हस्बैंड वाइफ़ रहते हैं। और वो जो हस्बैंड वाइफ़ है, उनकी क्वालिटी क्या है, फीचर क्या है कि ताउम्र वो दोनों झगड़ा लड़ाई करते अपना जीवन बिता दिए। देखो, उनकी झगड़ा लड़ाई से परिवार के बाकी जो सदस्य हैं वो भी बड़ा परेशान रहा करते थे। तो किसी ने उनको सजेस्ट किया कि आप इस पंडित से मिलो। पंडित उनके घर आया, वो घर को बहुत अच्छा से जाँच पड़ताल किया, बताया कि आपके घर में बहुत सारी नकारात्मक एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, इससे आप लोग का माइंड जो है डैमेज हो रहा है। तो घर में उन्होंने बहुत अच्छा से हवन किया, पूजा पाठ बताया, उन लोगों को बताया ये भी कि ये जो बेडरूम है, ये जो बेडरूम की जो कमरे का जो जगह है, ये कमरा का जगह ठीक नहीं है, आप इस कमरे को बदल के दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ, उस कमरे में तुलसी का पौधा लगाओ, तुलसी के पौधे से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, घर में सुंदर दीवारों पे पेंटिंग लगाया करो। बहुत सा विधि विधान बताया, पूजा पाठ चलता रहा, 3 से 4 महीने पूजा चला। इस दौरान हस्बैंड वाइफ बहुत ही खुश रहे, उनको लगा कि हाँ, वास्तव में ये पंडित जो है बहुत ही जानकार है, इसके चलते देखो हम लोग का जीवन सुधरने लगा, हम दोनों बहुत ही शांत से प्यार से रहने लगे। और खुश मन से होकर उन्होंने उस पंडित को एक छोटी सी स्कूटी भी दान कर दी और ये काम खत्म हो गया। कुछ समय के बाद पंडित तो चला गया, लेकिन वो जो हस्बैंड वाइफ थे ना, कभी भी अपने ऊपर काम नहीं किए। हुआ क्या कि कुछ समय बाद फिर से उसी पुरानी ओरिजिनल मन स्थिति में चले गए, फिर से झगड़ा लड़ाई, हल्ला गुल्ला, शोर गोल, कन्फ्लिक्ट घर में शुरू हो गया। बाकी परिवार के लोग जो थे, अच्छे सदस्य थे, शुभचिंतक लोग थे, बड़ा ही परेशान हुए। उन्होंने फिर से एक दूसरे ज्योतिषी को बुलाया, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ को बुलाया। वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ ने बताया कि ये जो घर का आपका जो मुख्य द्वार है, इसकी जो दिशा है उत्तर की तरफ खोल रही है, जो बिल्कुल ठीक नहीं, इसको पूरब की तरफ खोलना चाहिए, इसलिए इसको भी आप बदल दो। साथ ही साथ जो घर का मुख्य जो द्वार है, वहाँ पे आप बाघ का फोटो लगा दो, बहुत बड़ा सा मिरर लगा दो। इससे क्या है कि सारी नकारात्मक शक्ति जो है घर में आके भी लौट जाएगी, मतलब आपके घर में सुख और शांति हो जाएगा। उनकी वाइफ ने बहुत अच्छा से काम किया, घर में बहुत बड़ा सा मिरर भी लगा दिया और घर के मुख्य द्वार पे उन्होंने बाघ का फोटो चिपकाना था, लेकिन गलती से बाघ की जगह उन्होंने चीता का फोटो चिपका दिया। कुछ दिन तक घर में सुकून और शांति बनी रही। दोनों हस्बैंड वाइफ को लगा कि वास्तव में ये पंडित जो है बहुत ही जानकार है, बहुत ही अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बता के गया, अब हम लोग सुख से शांति से रहेंगे। एक दिन क्या हुआ कि उनके एक मित्र आए, फ्रेंड आए, उन्होंने बोला कि आप घर के इतने बड़ी दीवार पे इतने बड़े चीता का फोटो क्यों लगाए हुए हैं। उन्हें बड़ा ही गुस्सा आया। अभी तक देखो वो बाघ को मान के चल रहे थे कि चीता का जो फोटो है बाघ का फोटो है, दोनों बहुत खुश थे। लेकिन जिस दिन उनके मित्र ने बता दिया कि ये तो बाघ नहीं चीता का फोटो है, सत्यानाश। उस दिन वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपने मित्र के सामने ही झगड़ा लड़ाई शुरू कर दिया और बड़ा सा जो मिरर था उसको भी तोड़ के चकनाचूर कर दिया। फिर से घर में अशांति ही अशांति होने लगी। परिवार के जो बाकी सदस्य थे फिर से परेशान हो गए। उन्होंने फिर से एक बहुत अच्छे बाहर से पंडित बुलाया, विशेषज्ञ को बुलाया कि भाई ये दोनों हमेशा झगड़ा लड़ाई करते हैं, हम लोग भी परेशान होते रहते हैं। इनके झगड़ा लड़ाई में और पड़ोसी के कुत्ते के भौंकने में कोई अंतर नहीं है। कभी कभी तो कुत्ता शांत हो जाता है, लेकिन ये दोनों हस्बैंड वाइफ झगड़ा लड़ाई करके हम लोगों का भी जीवन जो है खराब किए हुए हैं। तो जो पंडित आया उसने बताया कि इनके घर में बहुत सारी नकारात्मक एनर्जी है, पानी की दिशा ठीक नहीं है, हवा का जो फ्लो है वो भी ठीक दिशा में नहीं है। इसलिए घर में एक काम करो, बांसुरी को 2 बांसुरी लाके क्रॉस दिशा में क्रॉस करके दीवारों पे टांग दो। इससे सुकून और शांति बनी रहेगी, क्योंकि बांसुरी जो होता है श्री कृष्ण का प्रिय होता है। और घर का जो सेंटर टेबल होता है उसमें एक बड़े से बॉल में गंगा जल ला के रख दो और कमल के फूल को भी ला के उसमें भर के रख दो। बहुत महंगे कमल के फूल आए, रख दिया गया। हुआ क्या कि इससे उन्हें लगा कि घर में भाई लक्ष्मी भी रहेगी, सरस्वती भी रहेगी। कुछ दिन तक शांति बनी रही, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वो जो हस्बैंड वाइफ है अपने उसी ओरिजिनल स्थिति में आ गए। अब क्या हुआ कि बाकी जो परिवार के लोग हैं सब उनसे डिस्टेंस और स्पेस रख लिए, सब ने उनको छोड़ दिया। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ अनसोशल होकर रह गए हैं, सारा दिन झगड़ा लड़ाई ही करते रहते हैं। देखो, कहने का तात्पर्य ये है कि बाहरी कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो आपके मन का नकारात्मक शक्ति को ख़त्म करेगी, आपको सुकून शांति देगी, आपको उठाने का काम करेगी। अगर आपको उठना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। देखो, ये जो हस्बैंड वाइफ थे, जो हमारे परिवार के बहुत अपने नज़दीकी सदस्य थे, ये बाहरी तौर पे सारा कुछ कर रही है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी भी खर्च किए, पंडित पे, जोशी पे, ज्ञान पे, बुद्धि पे, सब कुछ करने का काम किए, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर कभी भी काम नहीं किया। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, आपका मन परिवर्तित नहीं होगा, मन परिवर्तित नहीं होगा तो उसका आत्मा भी परिवर्तित नहीं होगा। और वो जो इंसान है 24/7 365 डेज एक रूटीन मैकेनिकल लाइफ जीता रहता है। इसलिए देखोगे कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, अपने जीवन को कभी उठा ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि वो उठाने के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं जिससे उनका मन का सोच परिवर्तित हो सके। जब तक आपका सोच परिवर्तित नहीं होगा, आप अच्छे सृष्टि का, अपने अच्छे जीवन का निर्माण नहीं कर सकते हो। इसलिए हमारे सोच से हमारी सृष्टि का सृजन होता है। मन का सोच बदलो, जीवन की दिशा और दशा बदलो।